तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर यू फाइंड ग्रैब क्लाइंट्स एंड वेयर यू प्रोवाइड योर सर्विस एज अ virtual असिस्टेंट ऑफ Amazon। तो मैंने कुछ सोर्स नोट किए हैं, जो सोर्स हम अप्लाई करते हैं। वो कुछ सोर्स ऐसे हैं जो सोर्स कॉमन है, जो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सोर्स ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है। आप अपनी जो सर्विसेज है फ्रीलांसिंग में कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। इनमें दो बहुत ही फेमस वेबसाइट हैं, जिनमें से अपवर्क है, फाइवर है, और कुछ ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, जैसे गुरु, फेसबुक का तो पता है, वर्कशीट है, freelancer.com है, टूपटाल है, फ्लेक्स जॉब्स है, सिंपली हार्ड है, लिंक्डइन पे भी कुछ लोग हैं, ज्यादातर लोग लिंक्डइन पे नहीं है, 99 डिजाइन है, पीपल पर आवर है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑलमोस्ट इनके नियर बाई रैंक के ऊपर हैं, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलने का चांस होता है, क्योंकि अपवर्क और फाइवर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकाउंट और बहुत ज़्यादा गिग्स बनी हुई होती हैं, और ये बाकी जितनी भी हैं इनके ऊपर उस रेशो में नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं है। खास तौर पर एशियन लोग इनको नहीं जानते, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाके अकाउंट बनाते हो। मैं आपको ये सारी शीट जो है ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इनकी डिटेल्स मैंने लिखी है। सर जी जी। आप इसमें इनमें से हमें कौन सी रेकमेंड करेंगे कि हम किसमें अपनी गिग्स बनाएं? मैं आपको सारी रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कि फेमस हम है, अपवर्क है, जी फाइवर है, गुरु है, फेसबुक है, फ्रीलांसर, लिंक्डइन, ये पांच, पीपल पर आवर, ये 6 ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अकाउंट बनाएं और गिग्स भी बनाएं अपनी, और अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। लिंक्डइन के ऊपर अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी FBA वर्चुअल असिस्टेंट की, तो आपको लिंक्डइन से भी काफी सारे इन्वेस्टर आ सकते हैं। ओके सर। ये मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। फाइवर के ऊपर कौन कौन से क्लाइंट और कैसे ग्रेब करने हैं, मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी है। बाकी मोटो तो वही होता है सारा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डीपली आप इनको स्टडी कर लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं ज्यादा अकाउंट्स की तरफ नहीं जाता। मैं आपको, फेसबुक एक ऐसा मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आपके रिव्यू रेटिंग कुछ भी नहीं होती और आपको क्लाइंट मिल जाता है, जबकि फाइवर, अपवर्क और बाकी जगह पे ऊपर आपको रिव्यू एंड रेटिंग चाहिए होती है, जिनके फिर आपको क्लाइंट आता है। वो आपको रिव्यू एंड रेटिंग या तो खुद करनी पड़ती है, या आपका नसीब अच्छा हो तो ऑर्गेनिक भी आ सकता है। लेकिन फेसबुक के ऊपर ज़ाहिर है ये सिस्टम नहीं है, तो आप फेसबुक पे इजीली ग्रैब कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि फेसबुक के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं। क्लाइंट ग्रैब से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट को हायर करते हैं या आप किसी भी इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहेगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा खुद, तो वो कहेगा कि मुझे ना प्रपोजल बना के दो। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रपोजल बनाना ही नहीं आता, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, और जो प्रपोजल बना लेते हैं वो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। मैंने एक प्रपोजल बनाया, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब ये प्रपोजल है फॉर होलसेल। वो कहता है कि मुझे एक ऐसा प्रपोजल बना के दो जिसमें मुझे पता हो कि मैंने $6,000 लगाना है, और $6,000 कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये प्रपोजल बना के दो। तो हम क्या करते हैं, उनको इसको एक प्रपोजल बना के देते हैं, जो कि और कोई भी लोग नहीं सिखाते, और जिसकी वजह से यही होता है कि जब लोग जाते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि भाई आई एम अवेलेबल फॉर FBA सर्विसेज ऑफ होलसेल, तो उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उसकी कोई रिज्यूम नहीं होती, कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं होती, कोई प्रपोजल वगैरह उसने नहीं बनाए होते। उसको इवन उसको तो एक्सेल चलाना नहीं आता, तो वो प्रपोजल क्या बनाएगा, सिंपली सी बात है। अब मैंने एक प्रपोजल बनाया है जिसमें ये बताया है कि अगर आप LLC या LTD रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपका $800 का खर्चा आएगा। अब रजिस्टर करवाने में LLC और LTD में कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि आपको ये काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएं और आप क्लाइंट ग्रैपिंग की तरफ चले जाएं।
ये कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं एलएलसी के अंदर। जो भी बंदा एलएलसी रजिस्टर्ड करता है तो उसके पास यूएसए का फोन नंबर होना चाहिए, यूएसए का रेजिडेंट एड्रेस होना चाहिए, इन्हीं बिना पे आप एलएलसी फाइल करते हो, EIN नंबर होना चाहिए, यूएसए में बैंक होना चाहिए, मर्करी बैंक करवा सकते हो आप, या कोई भी क्लाउड बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग में चलता हो इंटरनेशनल। पेपाल की खास नीड नहीं होती, लेकिन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। रिसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन जो अकाउंट है वो चाहिए होता है, और बाइंग टैक्स एग्जम्पशन अकाउंट चाहिए होता है, और एक बीपीएस चाहिए होता है। फोन नंबर इसलिए चाहिए होता है कि कुछ ब्रांड होते हैं जो कि ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करते, या उनका ईमेल नहीं होता, तो उनके लिए फोन नंबर लाजमी चाहिए होता है, ताकि हम उनको कॉल करके, अगर वो अच्छा ब्रांड है अप्रूवल देगा तो कॉल करके अप्रूवल ले सके। और एड्रेस जो है ना, हम वर्चुअल एड्रेस जो यूनिक एड्रेस होता है वो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा एड्रेस डाल दोगे जो कि फ्री में मिल जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसमें आपको अमेजोन का अकाउंट सस्पेंशन डाल सकता है, और हो सकता है कि अकाउंट अप्रूव भी ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम वो अकाउंट दें, एड्रेस पे जो रजिस्टर्ड हो। और एक्सप्रेसली ये नंबर बैंक का ऑलरेडी ये नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि ये बंदा यहाँ पे आके काम कर रहा है, तो ये होना चाहिए। बैंक क्रिएशन, ये सारी चीजें, रिसेलर सर्टिफिकेट, अमेजोन अकाउंट, और बाइंग टैक्स एग्जम्पशन। बाइंग टैक्स एग्जम्पशन एक ऐसा अकाउंट होता है जब भी कोई बंदा आके आपसे कोई चीज परचेज करता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, अगर आपके पास बाइंग टैक्स एग्जम्पशन अकाउंट होगा तो वो ये टैक्स जो होगा ना वो उसको होगा जो प्रोडक्ट बाय करेगा। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं होगा तो ये टैक्स सारा आपको लगेगा। सर अगर हमारा क्लाइंट हमसे कहे कि हमें ये आप एलटीडी ये जो है एलसीसी कंपनी ये भी बना के दें, तो फिर हम क्या उसके लिए करें? एक मिनट, मुझे समझ नहीं, आप थोड़ा लाउड बोलिए और दोबारा सवाल पूछिए। अगर क्लाइंट हमें कहे कि मुझे ये जो एलएलसी कंपनी है ये भी आप खुद रजिस्टर करवा के दें, तो फिर क्या हम उसको रजिस्टर करवा के देंगे और कैसे करवा के देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्लाइंट को कह देंगे कि आप जो है ना एलएलसी किसी और से रजिस्टर्ड करवा लें। आप अपनी तरफ से भी कहीं से रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कहाँ से करवानी है, तो जाहिर है आप क्लाइंट को जाने तो नहीं दे सकते ना। फिर आप क्लाइंट से कहोगे कि ठीक है, मैं आपको रिकमेंडेड लोग दे देती हूँ जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड हैं, आप उनसे करवा सकते हो। तो उनमें से आप हमारा नंबर भी दे सकते हो, हम भी उसको एलएलसी करके दे देंगे, या फिर आप किसी और का भी दे सकते हो। और हमारे जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं हम आपसे शेयर कर देंगे कि भाई एलएलसी या एलटीडी करनी है तो हम इतने चार्जेस लेंगे डिस्काउंट रेट करके, ये हमारे तरफ से फाइनल होंगे। ये सब बनाने के बाद आपके पास जब एलएलसी हो गई, आपके पास सर्विसेज होंगी कि ये वो वेबसाइट हैं जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता था, प्रपोजल भी हो गया आपका कि प्रपोजल कैसे है, एलएलसी एलटीडी भी हो गई। उसके बाद आता है आपके चार्जेस। आप क्या करोगे, आप 300 चार्ज करोगे पर अकाउंट का। अगर आपको वे एक अकाउंट दे रहा है होलसेल का A to Z सर्विसेज में, तो आप ये करोगे कि उसकी जितनी भी आप सर्विस उसको प्रोवाइड करोगे, उन सब के जो फीसेज हैं आप ले लोगे $300, उसमें A to Z आ जाएगा। लेकिन कोई कहता है कि नहीं, मैंने आपको A to Z अकाउंट नहीं देना, लेकिन मैंने आपको कुछ टास्क देने हैं, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क दे दिया या ब्रांड अप्रूवल का टास्क दे दिया, उसके आप $150 से $200 चार्ज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे $300 चार्ज लिखे हैं। सोर्सिंग है, स्टार्टिंग में आप मिनिमम एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे जिसमें आपको $4000 का खर्चा लग सकता है। और अकाउंट मैनेजिंग की जो आपकी फीस होगी वो $300 होगी। आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी विद होस्टिंग एंड डोमेन, ये सब चीज़ों का खर्चा कुल मिला के आपको 5700, एटलीस्ट मिनिमम जो है ना आपके पास $6000 होना चाहिए फॉर यूएसए होलसेल अकाउंट। अगर आप यूके में जाना चाहते हैं तो फिर $5000 में भी हो सकता है, लेकिन यूएसए ज़्यादा बिग मार्केट प्लेस है तो उस पर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रॉफिट के लिए जो है ना आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। ये हो गया आपके पास होलसेल का प्रपोजल एंड एलएलसी फॉर्मेशन, वेबसाइट्स,
अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिज्यूम के ऊपर। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर दिया था, तो उसमें बताया था कि आपने एक प्रोफाइल बनानी है अपनी। ऑलरेडी मेरी यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई है। मैंने आपको लोगों को कहा था कि एक ऐसी प्रोफाइल बना लें जैसे ये है। तो इसमें कम से कम ये होता है, ये इसी मॉडल की आप अपनी भी बना सकते हैं, कि जब आप एक बंदे को रिज्यूम सेंड करते हैं, प्रोफाइल सेंड करते हैं, तो उसका एक जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो इम्पैक्ट और अच्छा होता है। बानिस्बत ऐसे कि आप सिंपली कह दें कि आई एम वर्चुअल असिस्टेंट एंड आई एम अवेलेबल फॉर FBA होलसेल कमेंट में, तो वो आपको जवाब ही नहीं देगा। 99% यही चांस होते हैं कि वो आपको जवाब नहीं देगा। 0.1% पे आप खेलोगे तो क्या खेलना। अब मैं लेट फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे आता हूँ और आके देखता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई पोस्ट लगी हुई हो अमेजोन के रिलेटेड, तो उसको हम कैसे जो है ना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, या कैसे अपना रिज्यूम सेंड करेंगे। यहाँ पे है, अस्सलाम वालेकुम, आई नीड सम एक्सपर्ट ऑफ वीएस टू वर्क विद एज अ ग्रुप डिटेल वी शेयर इन बॉक्स, काइंडली अंडरस्टैंड, लॉन्ग रब्ता करें फॉर FBA होलसेल। अब ये एक पोस्ट है जो कि 15 घंटे पहले लगी है। हया आवान इसका नाम है। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं। इस पे हम जाएंगे, सीधा ही कमेंट में चले जाएं और आप इसको कन्वेंस करने के लिए कुछ लिख सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इसको, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप लिख सकते हैं आई एम Amazon virtual assistant फॉर FBA में आपका PL भी आ जाएगा एंड होलसेल भी आ जाएगा, और ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह जो भी FBA के मॉडल है वो आ जाएंगे। फिर आप इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, तो आप इसको लिख देंगे, लेट एग्जांपल आप फ्रेश हो, तो आप इसको क्या लिखोगे। मैं तो हम तो अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, लेकिन आप इसको लिख सकते हो 6 मंथ का लिख सकते हो, क्योंकि आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेके गए हो। तो इतनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग और ये के लिए आपको 6 मंथ लग ही जाते हैं। आप अल्फा कामरेज का नाम भी यूज कर सकते हो, एंड ये काम क्रिएटिव का नाम भी यूज कर सकते हो। ये दोनों कंपनियां मेरी हैं, तो आप इन दोनों का नाम यूज कर सकते हो कि आपने यहाँ से एक्सपीरियंस किया है 6 मंथ का, तो आप इसको सेंड कर दो। तो इससे होगा ये, अब एक मैसेज आपने ये सेंड कर दिया, फिर इसको आप shift@the rate करके आप इसका नाम लिखेंगे। इसको भी आप मेंशन कर देंगे। 2 मैसेज आपके चले गए, तो इससे आपको इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाएगा कि वो, आप उम्मीद है कि वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। एक और लेते हैं जिसको हम इनबॉक्स कर सकें, क्योंकि इसमें ये था कि हम डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से मैंने प्रपोजल सेंड नहीं किया। रिक्वायर्ड एक्सपर्ट VA फॉर FBA होलसेल अमेजोन UK। इसको UK के लिए एक्सपर्ट चाहिए। इसने कल पोस्ट लगाई थी रात को 1 बजे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैसेज में चला जाता हूँ, क्योंकि इसके मैसेज में हम जा सकते हैं। तो इसको कमेंट में हमने जवाब ही नहीं दिया, नहीं देना, क्योंकि इसका मैसेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे जाने के बाद फाइल में जाना है मैंने। फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा रिज्यूम कहाँ पे पड़ा है। लेट फॉर एग्जांपल ये मेरा रिज्यूम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। अब मेरा रिज्यूम जब इसके पास जाएगा, और मेरा रिज्यूम कैसा है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने भी इस तरीके का रिज्यूम बना लेना है, जिसके ऊपर ऑलरेडी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है।
और जहाँ जहाँ पे काम किया है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई, वो सारा ऊपर मेंशन है। तो जहाँ पे लोग ये लिख रहे होंगे इसके लिए कि यस आई एम अवेलेबल और ब्ला ब्ला, तो जब इसके रिज्यूम चली जाएगी तो उसको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा ना फिर कि भाई कौन कॉल लिख रहा है क्या, क्योंकि फिजिकली तो कुछ भी कोई दिखा नहीं रहा होगा ना, हमने फिजिकली दिखा दिया। क्योंकि मार्केटिंग का यही रूल होता है कि जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाते हो ना, तो कोई भी अपनी बातों से कह रहा है अभी मैं ये कर देता हूँ, मेरे पास ये है, मैं वो है, तो कोई भी उसके ऊपर ना ध्यान नहीं देता। सिंपल सी बात है कि आप अगर रोड से भी जा रहे हो ना, कई मदारी लगे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते, तो आप नहीं ध्यान देते। लेकिन जहाँ पे आप फिजिकली कुछ देखते हो, पोस्ट लगी हुई देखते हो, या आप रोड पे जा रहे हो लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा बैनर सा आ गया है, बहुत बड़ा सा हाईलाइट सा है, तो आप उसको एटलीस्ट पढ़ते जरूर हो। पढ़ने के बाद अगर आपको वो समझ में आता है तो आप उसकी सर्चिंग करते हो, अगर समझ में नहीं आता या आपको रिक्वायर्ड ही नहीं होता, आपको वो नॉलेज ऑलरेडी है, तो आप उसको जाने देते हो। क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है, जब ये हमारा रिज्यूम देखेगा, इसको फिजिकली पता लगेगा, पढ़ेगा, नाम पढ़ेगा, लोकेशन देखेगा और ये सारी चीजें चेक करेगा, तो ऑफ कोर्स बाकियों की निस्बत जो हमें ये रिस्पॉन्स देगा 200% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये ऑलरेडी इसको भी चाहिए, इसने भी कल पोस्ट लगाई थी। मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे लोग लिख रहे हैं आई एम वर्चुअल असिस्टेंट, फील फ्री एंड कॉन्टेक्ट विद मी। तो हमने ये सारी चीजें नहीं करनी, क्योंकि इसको मैसेज जा सकता है, सिंपली आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है, डायरेक्ट सेंड कर दें। ये खुद जब प्रोफाइल पढ़ेगा तो इसको जो इसने जो रिस्पॉन्स देना है ना, वो बहुत प्यारा होगा। एक तो वो आपको एक्सपर्ट समझ के जो भी राय होगी आपकी देगा। आई नीड वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये देख लें कि ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं, हर ग्रुप में एक पोस्ट लगी हुई है, इसको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। तो ऐसा है ही नहीं कि आप अगर मेहनती हो और आपको काम ना मिले। मैं नहीं समझता ऐसा कोई बंदा हो जो मेहनत करते हो और उसको काम ना मिले। आपके सामने है, मैं जस्ट प्रोफाइल फेसबुक की खोल के सिर्फ स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और देखे कितनी पोस्टें आ रही हैं, लुकिंग फॉर Amazon वीए फ्रॉम कराची। इसको इसने स्पेसिफाई कर दिया इसको कराची का ही चाहिए, तो हम इसको नहीं करेंगे छेड़छाड़, क्योंकि ऑलरेडी कराची के लोगों ने कर दिया होगा, तो कराची वाले ही जाएंगे। जब हम उसको बताएंगे कि मैं यहाँ का हूँ, तो वो वैसे ही सॉरी कर लेगा, नहीं सर आपका नॉलेज तो बहुत है, मैं आपको चाहता भी हूँ हायर कर लूँ, लेकिन आप कराची से नहीं हो तो मैं हायर नहीं कर सकता। ये सिंपली है। मैं इसको कह सकता हूँ, लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कराची की टीम है, तो मैं इसको रिज्यूम सेंड करके अगर ये इंटरव्यू पे आएगा तो मैं कराची वालों को प्रेफर कर दूंगा। आई नीड समवन हु कैन टीच मी अबाउट Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। इसको सीखने के लिए चाहिए। Amazon होलसेल, आई नीड होलसेल प्रोडक्ट हंटर फॉर यूके मार्केट। इसको जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग के लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। और प्रोडक्ट हंटिंग का आप इसको 100 to 150 डॉलर चार्ज कर सकते हो। और अगर ये कहे कि अप्रूवल वगैरह भी लेके दो, तो आप इसको 200 तक चार्ज कर सकते हो। लेकिन अप्रूवल के लिए फिर वही चीज़ आ जाएगी आपके पास, आप उसको कहो कि LLC और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर यूके है तो LTD होनी चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि वेबसाइट कैसी होती है। हमारी जो पहली वेबसाइट है जो हमने बनवाई हुई है FB होलसेल के लिए, क्योंकि जब हम प्रपोजल सेंड करते हैं कहीं भी, तो वो कहते हैं कि भाई आप कहाँ पे बेच रहे हो, तो हम उसको ये तो नहीं बताते ब्रांड को कि हम अमेजोन पे बेच रहे हैं। हम उसको बताते हैं कि हमारी रिटेलर मार्केट है, या हम फिजिकली शॉप पे बेच रहे हैं, या हम ऑनलाइन रिटेलर हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन रिटेलर हैं, तो वो कहते हैं रिटेलर कहाँ पे हैं, क्या कोई सबूत है आपके पास, तो हम कहते हैं हाँ हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे हम सेल परचेज करते हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए। तो मैं आपको वेबसाइट खोल देता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको जो अकाउंट्स वगैरह भी दिखाए थे वो भी इसी के दिखाए थे। अब ये क्या है, फ्यूरिस्टिक डील्स, ये एक वेबसाइट है जो कि हमने खुद बनवाई है, और इसके जो चार्जेस हैं 35,000 लगे हैं हमें ये सारा कुछ बनवाने में, और अच्छे थीम में ये लागो वगैरह हर चीज़ सेट करने में।
तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कैटेगरीज ऐड करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो वो वाली कैटेगरीज ऐड करवाई है जिनमें हमने जाना है, जिनमें हमने जाना नहीं है उसमें वो ऐड ही नहीं करवाई, जैसे होममेड किचन, आर्ट क्राफ्ट, पेट सप्लाईज, health, household, sports, toys, games, groceries, office products, DIY tools, and lawn, patio, किचन, डाइनिंग, होम डेकोरेशन। मैं हमने जिसमें जाना था उस कैटेगरी की दो दो तीन तीन प्रोडक्ट हर कैटेगरी की हमने क्या की, इसमें ऐड करवा दी। अब जब भी हम किसी भी ब्रांड को हम ये सेंड करेंगे तो हम उसको साथ में ये अपनी वेबसाइट भी देंगे, क्योंकि जो मैंने आप लोगों से टेम्पलेट शेयर किया था उसमें वाज़ेह था कि आपने वेबसाइट भी सेंड करनी है और वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करना है, ताकि वो चेक कर सके कि आप जहाँ पे सेल कर रहे हो वो क्या है। अब यहाँ पे हमने जो प्रपोजल बनाया हुआ है, उसमें आपको दिखा देता हूँ। टेम्पलेट, कॉन्टेक्ट्स टेम्पलेट के अंदर जहाँ पे हमने वेबसाइट का एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें देनी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब ये है वो टेम्पलेट जो कि फील्ड नहीं है, ये मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था। मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो कि हमारा फिल है टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ, ये ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स चल रहे हैं तो मैं किसी भी क्लाइंट्स के अंदर चला जाता हूँ तो उसका ईमेल आपको दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्ट टेम्पलेट वगैरह। अब ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। फर्स्ट वाला ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट थोड़ा अच्छा है और ये भी अच्छा है, दोनों टेम्पलेट बहुत अच्छे हैं। मैं दोनों यूज करता हूँ, सम टाइम ये भी यूज करता हूँ, सम टाइम ये भी यूज करता हूँ। डिपेंड आता है मेरे ऊपर कि मेरा कौन सा मोड है। टाइम अच्छा हो तो मैं ये करता हूँ, टाइम ज्यादा ना हो तो मैं दूसरे वाला कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हेलो डेयर इन्फो, माय नेम इज विलियम हार्ड। ज़ाहिर है आप अपना नाम यूज नहीं करोगे कि जो नाम आपको एशियन रिप्रेजेंट करे उसमें आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, इंग्लिश नेम यूज करना मजबूरी होती है। अब आपने इसको बताना है कि रिस्ट्रिक्ट लिमिटेड डील्स आपकी कंपनी है और ये वेबसाइट वगैरह देनी है, कंपनी नाम, वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का एड्रेस देना है जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है यूएसए के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो आपको जो अप्रूवल देगा ना वो सबसे पहले काम ही चेक करेगा कि वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके कि ये वेबसाइट पे बेच रहा है, ये इसने ऐसे लिखी हुई है। तो आपकी वेबसाइट जो है ना डेकोरेटेड होनी चाहिए। जब आपको कोई भी क्लाइंट हायर करते हैं तो आप उसको कहोगे कि भाई एक वेबसाइट बनवा लें, तो आपसे पूछेगा कि मैं कैसी वेबसाइट बनवाऊँ, मुझे कोई डेमो दे दूँ। तो आपको मैं अपनी यही वाली वेबसाइट दे देता हूँ, ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आप हमारी ये वेबसाइट दे के उसको कह सकते हैं कि सर ये डेमो है, एज इट इसी तरह की बनवा लें, सेम टू सेम बेशक कॉपी कर लें, इसी तरह की बनवा लें। थोड़ा सा कोई होगा तो थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं और इस तरह की सेम बनवा लें। कैटेगरी भी यही ऐड करवा लें, कॉन्टैक्ट और पेमेंट गेटवे वगैरह भी हर चीज़ ऐड करवा लें, ताकि आपको जब भी कोई ब्रांड देखने लगे तो उसको कोई इशू ना हो। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। मैंने अनम्यूट कर दिया, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। राइस हैंड कर ले, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी जी पूछे, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सर मुझे वेबसाइट के बारे में थोड़ा बता दें कि ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वेबसाइट एंड हाउ वी कैन यूज फॉर दिस पर्पस ना। होता ये है कि जब भी हम किसी ब्रांड के पास जाते हैं ना अप्रूवल के लिए, तो कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट
यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ के ऊपर हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो कुछ ब्रांड की ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हमने तो बिजनेस करना होता है। हम उसको क्या कहते हैं कि भाई हम अमेज़ोन पे नहीं सेल करेंगे, हमारे पास एक अपनी वेबसाइट है तो जहाँ पे हमने सेल करनी है। तो इस पर्पस के लिए है ताकि हम उसको यकीन दिला सकें कि हमारे पास अपनी वेबसाइट है। और वैसे भी जब आप अमेज़ोन पे सेल करना चाहिए कहीं भी, चाहे वो पूछे या ना पूछे, तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो 15 लाख रुपए का और आपके पास 25 से 30 हज़ार वाली वेबसाइट ही नहीं है अपनी, तो इम्पैक्ट गलत पड़ता है, आपको अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वेबसाइट विद प्रोडक्ट ऐड होनी चाहिए ताकि ब्रांड को पास अच्छा इम्पैक्ट जाए और जो है ना वो आपको अप्रूवल के लिए हाँ करे। वही बात होगी, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। खाली आप कमेंट में जाके लिखें यस आई एम अवेलेबल, या आप अपनी प्रोफाइल सेंड कर दें। उसमें इफेक्टिव कौन सी है? प्रोफाइल वाली हमेशा इफेक्टिव होती है और प्रोफाइल वाली को हायर करता है। सेम एज इट इधर ब्रांड में भी यही चीज़ है कि आप खाली ब्रांड को जाके कहें कि मैं भी सेल करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ अमेजोन पे करूँगा ये कहीं पे, तो आपको कभी अप्रूवल नहीं देगा, बात तक नहीं सुनेगा। जब आप उसको एक टेम्पलेट सेंड करेंगे और उस टेम्पलेट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें वेबसाइट आ गई है सारी, और ये क्लाइंट की तरफ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप ऑलरेडी उसको सेंड कर चुके हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो और उम्मीद कर सकते हो कि आप 50 में से 5-10 तो होंगे जो आपको अप्रूवल दे देंगे। तो सर ये एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर हम अपनी स्किल्स के लिए, जैसे हम पेशकश करते हैं अपनी स्किल्स को वो बताने के लिए, तो उसमें भी वेबसाइट का होना जरूरी है कि हमने उसमें ये नहीं चीज। होना, जब कोई बिजनेस करना चाहते हो उसमें जरूरी नहीं, आपके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है, वो कहता है कि भाई मैं भी होलसेल करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप उसको ये सारी चीजें बताओगे कि सर पहले आप एलएलसी रजिस्टर्ड कर लें, तो वो कहेगा एलएलसी का खर्चा बताओ। तो आपको मैं एक टेम्पलेट दे देता हूँ, आप सेम एज यही टेम्पलेट उसको सेंड कर देंगे, कहेंगे कि सर ये टेम्पलेट है, ये सारी रिक्वायरमेंट है, आप फिल करवा लें, आपको अकाउंट बन जाएगा। एलएलसी के ऊपर 500 से लेके $1500 का खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें $600 पे बन जाती है, कुछ स्टेट में $700, कुछ स्टेट में 800, कुछ स्टेट पे 1000। हर स्टेट के डिफरेंट रेट है एलएलसी के यूएसए के अंदर। तो एलएलसी के बाद वो एक आप वेबसाइट बनवा लोगे और बिजनेस ईमेल्स भी ले लोगे, ये सारी चीजें होगी, तो फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग और इन चीजों पे चले जाओ। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अली सुल्तान एंड हसनैन। मेरे नज़दीक ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर कर लें, क्योंकि क्लाइंट ग्रैपिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग सारा कुछ सीखने के बाद यही तो दो एक चीज़ है जिसके ऊपर आप ने जो है ना निसार करना है, आपको क्लाइंट मिलना है। मेरे नज़दीक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला है। जी, किसी का क्वेश्चन है? ठीक, थैंक यू। मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है क्लाइंट ग्रैपिंग के लिए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।